ॐ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा ये है कि वृष टैक्स केरल के ट्रेवनकोर राज्य की सही घटना है या प्रोपेगेंडा है। देखिए, प्रथम दृष्टया तो यह जो है ये प्रथम दृष्टया तो सही घटना लगती है, लेकिन क्योंकि ये पढ़ाया जा रहा है, कोर्स में पढ़ाया जा रहा है और विकिपीडिया में भी मिल जाएगा आपको। इस पे सीरियल बन गए हैं, फिल्म बन गए हैं, तो सोशल मीडिया में भी बहुत है यह। लेकिन अगर हम देखते हैं, इस पर कविताएं भी लिख दी गई हैं, कहीं तो कहीं कहीं पाठ्यक्रम में भी शामिल हो ही गए हैं, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। तो यह एक प्रोपेगेंडा है। और सच्चाई तो यही है। यहाँ पर जो ब्रिज टैक्स की बात की है, तो जिस समय की बात की है, तो उस समय के जो राजा थे, जो त्रावणकोर के राजा थे, तो मार्तंड वर्मा तो मार्तंड वर्मा के किसी भी राज्यादेश में तो टैक्स नहीं लगाया गया वर्णन आता है। क्योंकि जब राजा कोई टैक्स लगाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जो रिकॉर्ड होते हैं, स्टेट के रिकॉर्ड जो होते हैं, तो उसमें चढ़ना चाहिए। तो उसका जो रिकॉर्ड है, जिसका नाम है मिथिलाकम रिकॉर्ड, तो मलयालम में, तो उसमें तो इस तरह का कोई जिक्र नहीं। न ही उस समय के जो समकालीन राजा थे अन्य जगह के, उन्होंने भी कोई इसका जिक्र नहीं किया है। तो कहीं भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। उस समय का कहीं वर्णन नहीं है। उस संदर्भ में जितने भी पुस्तकें लिखी गई हैं, तो उनमें भी इसका वर्णन नहीं मिलता है। जैसे कि सैमुअल मैटिर ने लिखा था 1883 में, इस पर किताब लिखी, नेटिव लाइफ इन ट्रावेनकोर। तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं है ब्रिज टैक्स का या नांगेडी का। नांगेडी की जो घटना बताई जाती है कि उसने अपना स्तन जो है काट करके टैक्स अदा किया था, तो इस तरह का कोई भी वर्णन नहीं आता। तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रेवनकोर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, ये भी जो है पीएस मेनन ने लिखा था 1878 में, उसमें भी इसका कोई भी वर्णन नहीं आता। और ट्रेवनकोर ट्राइब एंड कास्ट, श्रीला कृष्णन अय्यर ने 1937 में लिखा, तो उसमें भी इसका कोई वर्णन नहीं आता। इस किताब में भी कोई वर्णन नहीं आता। द नायर्स टुडे, सीजी फुलर ने लिखा है 1976 में, इसमें भी इस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जब कहीं पर रिकॉर्ड नहीं है, कहीं पर जिक्र नहीं है, तो ये घटना जो है ये फर्जी घटना है। ये प्रोपेगेंडा के लिए इस घटना को बनाया गया है कि ढकने के लिए। भाई, भारत में तो आजादी थी, तो आप जो है अपना वृक्ष ढक के रखो या खोल के रखो महिलाओं को तो। और यहाँ जलवायु के हिसाब से था, केरल की जलवायु जो है काफी गर्म जलवायु होती है। और पुराने भारत में वैसे भी बहुत ही कम ही महिलाएं ढक करके रखते थे स्तन को। स्तन खुले रहते थे, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत सारी जनजातियां थी, जातियां थी बहुत सारे जो कि खुले रखती थी, ऐसा नहीं है। और उसमें कोई बुरा भी नहीं मानता था। यहाँ के जलवायु के आधार पर था, इतनी यहाँ पर कामुकता नहीं थी कि ऐसा किया जाए। आपको ये उस समय में, ट्रेवनकोर के राजा के समय में, 1662 में एक डच आया था ट्रेवलर, विलियम वान न्यूहॉफ। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, वॉयस एंड ट्रेवल्स टू द ईस्ट इंडीज। तो इसमें इसने वहाँ के महल की तस्वीर भी बनाई थी और रानी की भी तस्वीर ली थी और रानी की सखियों की भी तस्वीर बनाई थी।
तो उस तस्वीर में उसने स्तन को ढका हुआ नहीं दिखाया है, खुला हुआ दिखाया है। यानी जब रानी ही जब वहां खुला अपना स्तन रख रही है तो फिर प्रजा की क्या बात है। तो प्रजा में तो फिर ढकने का कुछ होगा नहीं, और फिर ढकने के लिए टैक्स क्यों लगाने की कोई बात ही नहीं उठती है, यह बिल्कुल ही फजूल बात है। तो स्त्री वहां पर बिल्कुल स्वेच्छा से वो कर सकती थी। ईसाई मिशनरी सब वहां पर आए थे। हालांकि ट्रेवनकोर जो है वो हिंदू राज था, लेकिन वहां पर अन्य धर्मों वालों को भी प्रैक्टिस करने की पूरी आज़ादी थी, तो वे प्रैक्टिस वहाँ कर रहे थे। वहाँ के जो मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी, तो उन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया। धर्म परिवर्तन कराया तो जिन स्त्रियों का धर्म परिवर्तन कराया उनको वहाँ उन्होंने अपने हिसाब से ड्रेस कोड जो पूरा ढका हुआ रहता है ईसाइयों का, आप देखे ही होंगे, तो उस तरह का फुल स्लीव वाला जो होता है, तो उसको पहनने का वो मांगा। तो वहाँ के राजा ने कहा ठीक है आप पहनिए भाई, अपने हिसाब से जो अच्छा लगे पहनिए। तो जब उनको फुल स्लीव पहनने का सब कुछ दिया था तो भाई किसी को भी आ, उस पर क्या आपत्ति हो सकती थी। जब आपत्ति होती तो कहता भाई नहीं टैक्स लगेगा तुमको, ऐसा अगर होता तो ऐसा तो कहीं था नहीं। तो स्तन ढकने का जो कांड है कि दलितों के ऊपर टैक्स लगाया गया था, ये सब प्रोपेगेंडा, कहीं नहीं। जब वहां के किसी भी बिरादरी के लोग नहीं ढक रहे थे, स्तन को खुला था, और स्तन कोई ढकना चाह रहा है, जैसे ईसाई मशीनरी वाले ढकना चाह रहे थे, तो उसके लिए भी आजादी थी, कोई उसके लिए कोई रोक टोक नहीं था। वहां पर तो महिलाओं को इतनी आजादी थी, मंदिर में प्रवेश जो है वो सबका फ्री था। वहाँ शिक्षा का स्तर ऊंचा, सब सब महिलाओं के लिए अलग से शिक्षा का वहाँ व्यवस्था अच्छी थी। तो यह कहना तो उटपटांग टाइप का है। अब ये देखते हैं कि ये प्रोपेगेंडा शुरू कहाँ से हुआ। ये इस प्रोपेगेंडा की जो है अगर पड़ताल की जाती है, इतिहासकारों ने पड़ताल की है, तो इतिहासकार जो है, जो वास्तविक इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा शुरू कहाँ हुआ। एक ईसाई मिशनरी का एक आदमी था, उसका नाम था आर.एन. येसुदास। आर.एन. येसुदास, यह जो है, यह व्यक्ति ये ईसाई है, जाहिर सी बात है ये धर्म परिवर्तन के लिए सारा प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा इसी का, इसी ने सबसे पहले लिखा, सबसे पहला जिक्र जो है इसी ने किया है। ये येसुदास है, और इसने कब किया, 1975 में। तो राजा महाराजा कब के हैं, और ये 1975 में ये कह रहा है, 1975 में किताब लिख रहा, कह रहा है कि उस समय जो है ऐसे टैक्स लिया जाता था, स्तन ढकने के लिए लिया जाता था। तो इसने एक पुस्तक लिखी थी, ए पीपुल्स रिवोल्ट इन ट्रेवनकोर, ए बैकवर्ड क्लास मूवमेंट फॉर सोशल फ्रीडम, पेज नंबर 41। उसमें ये कह रहा है, ये किताब 1975 में छपी थी, तो ये कह रहा है कि उसमें जो है जनता ने विद्रोह किया था। और भाई इसके पास कोई प्रमाण नहीं, बिना प्रमाण के बस खाली गपोड़ कथा लिख मारा। एक प्रमाण देना चाहिए ना, उस जमाने का कोई समकालीन प्रमाण देना, उदाहरण देना चाहिए था। कुछ पांडुलिपि मिली होती, कोई रिकॉर्ड हुआ होता, कुछ भी नहीं, बस लिख दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ था, यहाँ झूठ का ही। तो जब इसने ये लिख दिया, फिर इसने क्या किया कि और भी फिर लिखा। इसने एक और किताब और इसने छापी, द हिस्ट्री ऑफ द लंदन मिशनरी सोसाइटी इन ट्रेवनकोर। इसके पेज नंबर 19 में भी इसने ऐसा लिख मारा। तो इसने ऐसा प्रोपेगेंडा के तहत हुआ। तो इस तरह से इसने ब्रिटिश टैक्स का जन्म दे दिया। ब्रिटिश टैक्स को इसने उत्पन्न कर दिया, कह दिया हाँ ब्रिटिश टैक्स ऐसा था, अपने मन से ही कह दिया। तो ये ब्रिटिश टैक्स 1975 में इसने शुरुआत कर दी। और उसके बाद जो है, जिस महिला के बारे में कहा जाता है कि जो नांगेली थी, तो उसका न माता का नाम है, न पिता का नाम है, और न कहीं कोई रिकॉर्ड है, बस कुछ नहीं, बस एक वो बना दिया, बस शुरू हो गया। तो जब उसने जब एक व्यक्ति ने, जो कि फिर वो कोई ईसाई ही व्यक्ति था जो किसी प्रोपेगेंडा का था, तो उसने फिर जो है नांगेली नाम की लड़की का वो किया, एक बनाया, एक कथा बना दी, और कथा बना करके, और ये कब, सन 2009 में 2009 में बनाई कथा।
एक ब्लॉगर था, उसने बनाया, माइकल डेविड का उसने बनाया। और जब इसने ये बना दिया तो इसकी बनाई हुई चीज को बीबीसी ने प्रकाशित कर दिया, क्योंकि बीबीसी भी वही है। और फिर जो है हिंदू ने इसी कथा को छाप दिया सन 2016 में। हिंदू जो अखबार है उसने छाप दिया, द हिंदू। और एक चित्रकार है, उसने उसका फोटो भी बना दिया। टी मुरली नाम से चित्रकार है, उसने फोटो बना दिया, 2016 में बनाया। और उसके बाद जो है सब ये जो वामपंथी सब जितना है सब पूरा प्रकाशित करने लगे, लिखने लगे, सब जगह प्रकाशित करने लगे कि हाँ ऐसा था ऐसा था। ये प्रोपेगेंडा चल पड़ा, और ये प्रोपेगेंडा इतना हो गया कि भाई कोस तक में चलवा दिया इन लोगों ने। इनका सारा उद्देश्य लक्ष्य बस यही था कि किसी तरह से हिंदुओं की एकता को भंग किया जाए, दलितों के ऊपर अत्याचार हो जा रहा है इस कहानी को बताया जाए, और दलितों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। बिना किसी प्रमाण के ऐसी मनगढ़ंत कहानी आ जाती है। हालांकि प्रथम दृष्टा देखेंगे तो भाई लगेगा कि हाँ ये तो सही बात हो सकती है, क्योंकि कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि विकिपीडिया में लिखा हुआ है। और जब इनका रेफरेंस देखेंगे आप कि विकिपीडिया ने कहाँ से लिया, उसके पास कौन सा प्रमाण है, या किसी ने भी प्रमाण दिया, सारी पुस्तकें जो है इसी समय से हो जाती है। यानी 1975 में जो लिखा था उसके बाद से ही है, और ये 2022 तक, यानी अधिकतर किताबें जो है 2018 से 2022 तक के बीच की है। और उसने सबसे पहले जो है वो येसुदास जो था, आर.एन. येसुदास, उसी ने लिखा था, एक रेफरेंस दिया था, लिख दिया। और यह नहीं बताया कि कहाँ से उसने प्रमाण जुटाए, कैसे उसको पता चला, कुछ नहीं, बस लिख दिया। किसी इतिहासकार ने न क्वेश्चन किया, न कोई जरूरत थी, वो अपना ईसाई मिशनरी का था, उसने लिख करके ये चला दिया। और आजकल बहुत ज्यादा वो हो रहा है, इसके आधार पर कहा जा रहा है। तो इसलिए ये प्रश्न चले आते हैं, बहुत लोग आते हैं इस विषय पर, मुझसे भी चर्चा करते हैं बहुत लोग, तो इस विषय पर करते हैं कि ऐसे ऐसे देखिए इतना जुल्म हो रहा था, इतना अत्याचार हो रहा था, स्त्री को स्तन काट करके देना पड़ा टैक्स के रूप में। ये सब बवाल है सब। ये सब भारत में सदैव स्त्रियों की मर्यादा रही है, स्त्रियों की स्वतंत्रता रही है, और स्त्रियों का सम्मान रहा है। स्त्रियों के ऊपर कभी कोई अत्याचार सनातन धर्म में बिल्कुल भी नहीं है। ये सब जो कर रहे हैं सब अब्राहमिक रिलीजन वाले ही, इन लोगों ने ही सारे उपद्रव किए हैं, सारे ड्रामे रचे हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। हरिओम।